क्या तैयारी है हमारी? हम न डरे न घबराए। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ही कामयाब हो अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम मोमिन हो, हम मोमिन नहीं है। मोमिन उसे कहते हैं जिसका यकीन पुख्ता हो। जुम्मा नमाज के लिए 5-10 मिनट के लिए आ जाना, ये ईमान की निशानी नहीं है, माफ करना। फजर हमेशा पढ़ना, जोहर हमेशा पढ़ना, असर हमेशा पढ़ना, मगरिब ईशा हमेशा पढ़ना, अल्लाह को हमेशा रब मानना। पैदाइश से लेके मौत तक अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मेरा रब है, मैं मेरे रब के सामने झुकूंगा। चाहे फज्र हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, ईशा हो या जुमा की नमाज हो, मेरे रब की किताब है कुरान, मेरे रब का कलाम है, ये मंशूर हयात है। कुरान आबे हयात है इंसानों के लिए, कुरान ज़ाब्ते हयात है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। एक शख्स मुझसे सवाल करने लगा, बे मौलाना आपने कहा इंडियन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और शरीयत दोनों में से एक को चुनना हो तो किसको चुना जाएगा? तो मैंने बयान में कहा था कि भाई हमेशा मजहब इस्लाम को चुना जाएगा, शरीयत को चुना जाएगा। इंडियन रूल्स और शरीयत दोनों के बीच में अगर किसी को चुनना हो तो हमेशा शरीयत को चुना जाएगा। तो वो कहने लगे, भाई मौलाना अगर इंडिया का कानून हमें इस्लाम पर चलने से नहीं रोकता तो क्या बुराई है? मैंने कहा कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे लिए दलील हमारे लिए सबसे बड़ी शरीयत है। शरीयत भी तो उसूल ज़ाब्ते का नाम है, शरीयत भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन का नाम है। अंबेडकर के लिखे हुए कानून की जरूरत उसे है जिसके पास कुरान ना हो। अंबेडकर के लिखे हुए कानून की जरूरत उसे है जिसके पास शरीयत ना हो। अगर अंबेडकर पैदा ना होता, अगर गांधी पैदा ना होता, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन ना लिखे जाते तो क्या हमारे लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे? हमारे लिए शरीयत मोहम्मदिया मुतहरा काफी है। हमें यह बताती है किस हालत में कैसे बिहेवियर और सुलूक आपका होना चाहिए। अगर दज्जाल सामने आ जाए तो किस तरह से उसे हैंडल करना है, अगर आपके हालात नाजुक हो जाए तो किस तरह हैंडल करना है। हमें किसी इंसान के हाथ के लिखे हुए कानून की जरूरत नहीं है, शरीयत मोहम्मदिया मुतहरा हमारे लिए काफी है। वो शरीयत ही रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो शरीयत ही हमें बताती है पैदाइश से लेकर मौत तक शरीयत में सब आ गया, कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब ये आयत उतरी है तो हजरत उमर बिन खत्ताब खुश हुए, सहाबा किराम खुश हुए कि इतनी बेहतरीन आयत उतरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत उमर बिन खत्ताब वो तौरेत की तिलावत के कुछ नुस्खे उनके पास थे और वो बड़े खुश थे। अपने दोस्तों में बैठकर जब आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि उमर बिन खत्ताब मोटिवेशन के लिए, यानी अपने यकीन को मजबूत करने के लिए, अपने लिहाजा वो कोई ऐसी चीज नहीं करके आए थे, वो अपने आप को यकीन और मोटिवेट करके आए थे। किताब कौन सी थी? वो किताब थी तौरेत के नुस्खे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुम्हारे लिए कुरान काफी नहीं है? कुरान मौजूद होने के बावजूद न किसी तौरेत की जरूरत है, न किसी जबूर की जरूरत है, न किसी इंजील की जरूरत है। जब तौरेत, जबूर और इंजील की जरूरत नहीं है तो किसी भी मुल्क के इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीयत मोहम्मदिया मेरे पास है। आज अगर शरीयत में इंटरफेयर किया जाएगा कि बच्चे को गोद लेने के मामले में या फिर विरासत के तकसीम करने के मामले में, विरासत को तकसीम करने का तरीका कुरान ने बता दिया। एक होती है वसीयत, एक होती है विरासत। कुरान ने सब कुछ बता दिया, निकाह किस तरह किया जाएगा, तलाक किस तरह दी जाएगी, खुला किस तरह दिया जाएगा, और विरासत के तकसीम के अहकाम हमें बता दिए। यहाँ तक कि रोजे और नमाज के अहकाम हमें बता दिए, जिहाद और क़िताल के अहकाम हमें बता दिया। हमारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें हमसे लेना चाहिए कुरान जिसके पास है, और जिसके पास कुरान नहीं है तो लिहाजा जिसके पास कुरान है वो उसके पास आए और कुरान के अहकामात ले। भाई हमें बताओ, रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बताओ, शरीयत मोहम्मदिया मुतहरा हमें बताओ कि किस तरह हमें रहना है।
तो ये वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें हो रही है। तो सारे कुफार जमा हो गए, कहा मीटिंग और मशवरा करेंगे, क्या करेंगे। किसी ने कहा कि भाई इन्हें कैद कर लो, और किसी ने कहा कि जिला वतन कर दो, वतन से बाहर निकाल दो, किसी ने कहा कि कत्ल कर दो, शहीद कर दो। अब लिहाजा मशवरा हुआ और एक चीज तय हुई कि हम इन्हें कत्ल कर देंगे। सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। मैं ये बता रहा हूं कि हालात किस तरह आते हैं और रिएक्ट किस तरह किया जाता है, ये मैं बता रहा हूं कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ जाता। पहली मर्तबा हालात नहीं आ रहे हैं। इस जमीन ने फिरौन को देखा, इस जमीन ने नमरूद को देखा, इस जमीन ने जालूत को देखा, इस जमीन ने बड़े बड़े जालिम बादशाहों को देखा। इस्लाम हमेशा से था, है और रहेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले से इस्लाम है। कोई अगर ये कहता है कि 1450 साल पहले इस्लाम है, वो गलती पर है। 1450 साल पहले तो इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। इस्लाम के पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इस पहले नबी से पहले इस्लाम था, न जब जमीन थी, न जब आसमान था, न सितारे सैयारे कहकशाए कुछ न था, उस वक्त से इस्लाम है। सूरह रहमान की तिलावत अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान के बनाने से 40,000 साल पहले की है, और सूरह यासीन की तिलावत 5,000 साल पहले की है। और ये मैं रिवायत ज़ईफ बयान नहीं कर रहा, ये इस्लाम हमेशा से था। ये इस्लाम ने आसमान को उठना सिखाया। आसमान का माजी, हाल और मुस्तकबिल इस्लाम जानता है। इस जमीन का माजी, हाल और मुस्तकबिल इस्लाम जानता है। इस सूरज का माजी, हाल और मुस्तकबिल इस्लाम जानता है। इस सितारे को सितारे का नाम देने वाला इस्लाम, इस सैयारे को सैयारे का नाम देने वाला इस्लाम। इस्लाम तो उस वक्त से था जब कुछ न था, किसी मखलूक का जिक्र तक न था। उस वक्त से इस्लाम था, है और रहेगा।